पर बातचीत जानकारी दे रहे आज कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर का एक्स MLA न चेयरमैन श्री हमीद काजी न आपसी बातचीत करी रहे आज कृषि रेडियो अधिकारी ने कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक। तो आओ सुना यो भेंटवार्ता। किसान भाइयों राम राम। कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर किसानों के हित में, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हम अपने कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर के चेयरमैन एवं एक्स MLA श्री हमीद काजी जी को आमंत्रित किया है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले काजी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर किसानों के लिए क्या क्या कर रहा है। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं किसान भाइयों को ये बता दूं कि बुरहानपुर में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के हित में बहुत काम कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट किसानों के खेत में जाते हैं, किसानों की समस्या का समाधान निकालते हैं, मिट्टी का परीक्षण करते हैं, क्या बीमारियां फसल पे रहती है उसको दूर करते हैं, हम बीज उत्पादन करते हैं, हम फल के पेड़ लगाते हैं, नर्सरी डेवलप करते हैं और किसानों को समय समय पे हम प्रशिक्षण देते हैं। किसानों को प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जा रहा है, थोड़ा विस्तार से बतलाएंगे। हमारे वहाँ किसानों को बीज का प्रशिक्षण देते हैं, सोयाबीन किस तरह लगाना चाहिए, क्या क्या उसमें उर्वरक डालना चाहिए, क्या क्या उसमें मटेरियल डालना चाहिए, और हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। हमने 1100 किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बीज वितरित किया है और समय समय पे हमने हमारे किसानों को ट्रेनिंग दी है, सोयाबीन की ट्रेनिंग दी है, तुअर की ट्रेनिंग दी है, मूंगफली के उसकी ट्रेनिंग दी है, और समय समय केंद्र और प्रदेश के जो कृषि विभाग से जो कार्यक्रम आते हैं हम किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं। हमारे वहाँ किसानों के ठहरने की व्यवस्था की है हमने। हमारे वहाँ 54 एकड़ की ज़मीन है, उसमें किसानों के लिए हम प्रशिक्षण समय समय पे देते रहते हैं। बहुत दूर दराज से बाहर से भी किसान आते हैं, दूसरे प्रदेश के भी किसान आते हैं और ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ लोग आके ठहरते हैं। इसके अलावा कृषि प्रसार की जो गर्मी है, जिसमें वैज्ञानिक भी आ गए, फिर आपके कृषि विभाग के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आ गए या कृषि विभाग के अधिकारी आ गए, इनको किस प्रकार आपका केंद्र अपडेट करते रहता है नवीन कृषि तकनीक एवं नवाचार द्वारा? हमारे यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक है वो हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहते हैं जी, और पूरे देश में विदेश में क्या क्या तकनीकें हो रही है उसको देखते रहते हैं। उसके बाद हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में किसानों को कौन कौन सी चीज़ों पे समस्या आती है, कौन सी फसल पे समस्या आती है। हमारा ज़िला केले का, मक्का का, कपास का, हर चीज़ का, तुम्हारे सोयाबीन का ये उत्पादन करता है। नंबर 1 पे हमारा ज़िला जो है केला प्रधान जिला कहलाता है। हमारी प्रमुख फसल केला है जी, और खास करके टिश्यू कल्चर केला का उत्पादन काफ़ी हो रहा है। जी बिल्कुल होता है। और हमारे साइंटिस्ट लोग हैं समय समय पे इनको सबको ट्रेनिंग देते हैं जी। और कृषि विस्तार के लिए हमारे वहाँ बहुत बड़े हमने एक हॉल बनाया है केंद्र सरकार ने, किसानों को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, किसानों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है और कृषि विस्तारक अधिकारी भी आते हैं। उनकी मध्य प्रदेश जो कृषि विभाग है जी, वो भी हमारे वहाँ आके किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और उनके अधिकारी भी आते हैं और सब साथ में मिलकर पूरे किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं जी। इसके अलावा प्रक्षेत्र प्रशिक्षण जो होता है, जैसे किसानों के खेत में आपके वैज्ञानिक जाते हैं और वहाँ प्रदर्शित करते हैं कि ये जो हम वैरायटी जो इस क्षेत्र में उगा रहे हैं उनको करके दिखाते हैं। इससे किसान में उत्पादन के प्रति लगन या वैरायटी अपनाने के प्रति जो भावना है वो ज़्यादा जग जाती है। तो इस तरह के सराहनीय प्रयास आपके विभिन्न प्रकार के आपके यहाँ वैज्ञानिक हैं, चाहे सस्य विज्ञान के वैज्ञानिक हो या पादप रोग वैज्ञानिक हो, किस प्रकार अपना अमूल्य योगदान देते हैं? हमारे जो साइंटिस्ट है पहले किसी भी बीज का उत्पादन करने के लिए पहले उसका प्रशिक्षण करते हैं जी, कि ये बीज के कितना मतलब इससे किसान को लाभ मिलेगा, ये बीज में कितना खर्चा आएगा, कितना उसको सब जोड़ते हैं और उसके बाद किसानों को प्रशिक्षण देते हैं कि आपने सोयाबीन इस टाइप का लगाया तो आपको इतना खर्चा आएगा, इतना इस पे आपको लाभ होगा। आपने अगर मूंगफली लगाई तो उसको इतना आपका लाभ होगा, आपने तुअर लगाई तो इसका लाभ इतना होगा, मक्का लगाई तो, और उनके खेत में जाते हैं
और उनके साथ में खड़े होकर उनको बताते हैं कि उसको इस तरह लगाया जाए, इस तरह इसमें दवाई छिड़की जाए, उसके और हिसाब से उनको काम उत्पादन लागत को कैसे कम करें, ये भी उनको वैज्ञानिक लोग बताते हैं, हाँ। ताकि कृषि जो है लाभ का धंधा हो सके। कृषि लाभ का धंधा हो, इसलिए साथ में उनके लिए बकरी पालन, पशुपालन, मछली पालन, ये भी साथ में उनको बताते हैं, मुर्गी पालन, कि भाई ये साथ में साइड में इसको भी लेके चलो। तो हमारे साइंटिस्ट जो है पूरे किसानों के हित में है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनका ये लक्ष्य है कि किसान मजबूत हो और कृषि विज्ञानियों के माध्यम से तकनीक नई आए और किसानों को इसका लाभ मिले। अभी उन्होंने जिसमें बजट में भी कृषि विज्ञान के लिए भी बहुत कुछ जी, और कृषि अनुसंधान के बारे में काफी बल दिया है कृषि अनुसंधान के बारे में बल दिया है। वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक अनुसंधान हो, हमारे किसान इसका लाभ लें। आपने बिल्कुल सही कहा। और बीज उत्पादन के क्षेत्र में किस प्रकार किसानों को मार्गदर्शन देते हैं? हमारे साइंटिस्ट जो है, जैसा बीज हमारे वहाँ जो हम फार्म पे लगाते हैं, उसको बीज की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद वो देखते हैं कि इसमें कितना लाभ हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। तो ग्रेडिंग अगर अच्छी नहीं हुई तो उसको हटा देते हैं और अच्छे से अच्छा बीज किसानों को वो बताते हैं कि ये लगाओ, इससे आपको लाभ मिलेगा। जी, इसके अलावा विभिन्न फसलों के जो उन्नतशील जातियाँ होती है, इसका भी वितरण किसान भाई अपने किसानों को करता है। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर कहाँ तक क्रियाशील है? बुरहानपुर कृषि विज्ञान के माध्यम से जिन किसानों को, जैसे सोयाबीन का बीज दिया गया है, मूंगफली का बीज अभी जनवरी में दिया जाएगा, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। एक किसान को एक थैली 1 एकड़ के लिए मुफ्त दी जा रही, ताकि ये बीज वो अपने खेत में लगाए और वो बीज निकलेगा, उसको वो बीज का उत्पादन समझ के उसको एक्सपोर्ट करके उसको लोगों में बेचेगा, या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे आएगा तो हम उसको खरीद के लोगों तक उसको बनाकर एक्सपोर्ट करके किसानों तक पहुंचाएंगे। अभी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम हमारे साइंटिस्टों ने अभी सोयाबीन का बीज बांटा है 1100 किसानों को। ये समझ लो करीब 260 कुंटल जी अभी बीज बांटा है। अभी जनवरी के महीने में फिर मूंगफली के हम इतने ही किसानों को 1 एकड़ में 1 थैली सरकार की योजना के माध्यम से दी जाएगी और फिर वो बीज निकलेगा। 1 थैली 1 एकड़ में जितना बीज मिलेगा उसको अपग्रेड कराएंगे और वो किसानों को उसका लाभ मिलेगा। जी, चूँकि बुरहानपुर क्षेत्र जो है केला उत्पादन में अग्रगणी है और केले का जो उत्पादक जो किसान भाई हैं उनके सामने वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को दूर करने में कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार सहायक है? जैसे पिछले बार हमने देखा कि CMV रोग भी लगा, सीगाटोका रोग भी लगा, तो ये जो नई जो समस्याएं आती है तो इसको किस प्रकार KVK दूर करता है? हमारे साइंटिस्ट जो कृषि के जो टिश्यू आते हैं, कई टिश्यू पे उसको रोग लग जाता है जी, तो हमारे साइंटिस्ट उसके खेत में जाते हैं, उसके फील्ड में जाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इस पर किस टाइप की बीमारी है। तो हमारा जो क्षेत्र है वो केले का क्षेत्र है। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट बहुत सतर्क रहते हैं कि जगह जगह उनके तक पहुंचाया जाए। दूसरा, जब केला जब बड़ा होता है, आंधी तूफान हवा से वो नुकसान हो जाता है, गिर जाता है, तो किसान को बड़ा नुकसान होता है। तो मैं इस कृषि विज्ञान के माध्यम से उसके अध्यक्ष होने नाते से मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उनका बीमा फसल लागू की जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। किसानों के लिए वो केले के बीमा हो जाएगा तो किसान को कम से कम हवा से गिर जाता है तो उसको कुछ तो लाभ मिलेगा जी। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि उनको बीमे की फसल, केले पे बीमा फसल योजना लागू की जाए जो अभी तक नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव अति उत्तम है और आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे हमारी सरकार जो है इस ओर विशेष ध्यान देगी। काजी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं वर्तमान में कि इसके अलावा जो फल वृक्ष हैं या पुष्प के पौधे हैं, इसको विकास करने के लिए जो है आपका केंद्र किस प्रकार क्रियाशील भूमिका निभा रहा है? हमारे साइंटिस्ट लोग हमारे किसान भाइयों को उनके फील्ड पे जाते हैं, बोलते हैं कि जो आपका जो मेंढ होता है, खेत की जो मेंढ होती है जी, वो बोलते हैं कि मेंढ की जगह बेकार जा रही है, तो इसके अंदर आप आम का पेड़ लगा दे, इसके अंदर आप दूसरा और फल लगा दे, कोई चीकू का लगा दे, तो वो मेंढ जो की जगह जो बेकार जाती है उसमें आम, चीकू, कटहल ऐसे फल लग जाएंगे, फल देने वाले पेड़ लग जाएंगे, तो उसका लाभ उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। ज़मीन भी नहीं जाएगी, जो बेकार ज़मीन जा रही है उस पर वो लग जाएगा। तो ये हमारे साइंटिस्ट लोग जगह जगह जाकर
किसानों को ये भी सलाह देते हैं। जिस तरह हमारे फार्म पे हमारे साइंटिस्टों ने बहुत अच्छे बगीचा डेवलप किया है, किसान उसको देखने आते हैं कि आम कैसे लगाया है इन्होंने, कटहल कैसे लगाया है, मेंढ पे कैसे लगाते हैं, ग्राउंड में कैसे लगाते हैं, कार्पेटरी एरिया कैसे बनाया है इन्होंने। तो ये हमारे साइंटिस्ट लोग सबको किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। और सब ये कह रहा है कि एक तो केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो और उस तो कृषि विज्ञान के माध्यम से ही किसानों को समझाया जा सकता है। यही एक माध्यम है जो डायरेक्ट किसानों तक पहुंचता है, कृषक के पास पहुंचता है, वैज्ञानिक पहुंचता है, वो वैज्ञानिक समझाता है। इसलिए केंद्र सरकार ज्यादा दबाव जो बनाती है या ज्यादा वो काम कराना चाहती है तो कृषि विज्ञान के माध्यम से जोर दे रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। वो इसीलिए उन्होंने अनुसंधान पे अभी केंद्र सरकार ने बजट में ज्यादा वो रखा है, प्रावधान अनुसंधान पे। जी, इसके अलावा जो आपके यहाँ विभिन्न प्रकार की साल में 2 कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक होती है, एक रबी में होती है और खरीफ के समय होती है। तो इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि उसमें किसान भी जुड़े रहते हैं, वैज्ञानिक भी जुड़े रहते हैं और इससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं सभी जुड़े रहते हैं। ये किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हो रहा है? ये इसलिए की जाती है साल में 2 बार, 2 समय की फसल के लिए इसलिए की जाती है कि उसमें किसान भी जुड़ता है, साइंटिस्ट भी जुड़ते हैं, अधिकारी भी जुड़ते हैं। तो हमने इस 6 महीने में किसानों के हित में क्या कहा, किसानों को क्या इसका नफा नुकसान हुआ, किसान अपनी पीड़ा बताते कि हमने ये फसल लगाई थी उससे हमको ये नुकसान हुआ। तो साइंटिस्ट रहते हैं मीटिंग के अंदर तो उसका तत्काल जवाब देते हैं। साइंटिस्ट अभी कोई नई बात आती है, नई कोई चीज़ ईजाद होती है, नई कोई बीमारी दूर करने की दवाई आती है तो साइंटिस्ट ये मीटिंग के अंदर वो उस बात को रखते हैं, वो किसानों तक पहुंच जाती है। तो मीटिंगों का उद्देश्य ये रहता है कि किसान की जो बातें है वो सुने, किसान की दुख तकलीफ सुने और साइंटिस्ट उसको अपने और कृषि जलवायु के अनुसार उनको मद्दे रखते हुए किसान की क्या आवश्यकता है और इसके बाद रिसर्च और किसान के बीच किस प्रकार तालमेल बैठाकर हम जो है कृषि जलवायु क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कैसे बढ़ाएं, इस पर विभिन्न प्रकार के रिसर्च होते हैं और किसानों के खेत में प्रदर्शन होते हैं और अमल भी कराए जाते हैं। जी। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में खरीफ में कितना क्षेत्रफल पर प्रदर्शन जो किया गया है कृषि विज्ञान केंद्र में? अभी हमने करीब 1100 किसानों के लिए हमने 1100 एकड़ जमीन पे प्रदर्शन किया है सोयाबीन का। अब जो है जनवरी के अंदर जो है मूंगफली जो है अभी तेलन पे केंद्र सरकार जोर दे रही है कि किसानों को तेलन का फायदा हो, ऐसी फसल लगाई जाए जिससे तेल उत्पादन ज़्यादा उनको लाभ मिले उसका। तो अभी हमने 1100 एकड़ जमीन के ऊपर किसानों को बीज दिया है। और तिलहन उत्पादन में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सल्फर के उपयोग पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। अभी मूंगफली भी हम जनवरी के महीने में देंगे, करीब 1100 एकड़ जमीन को देंगे, वो बीज दिया जाएगा ताकि उसका भी मूंगफली आए उसका तेल निकाले और बीज तैयार करें। जी, इसके अलावा काजी साहब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में जो मौसम चल रहा है, बरसात चल रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार किसानों को वर्षा जल संरक्षण के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं? बरसात का पानी अपने अपने खेत में मेड़ बना के रोके जी, जब वो पानी अपने खेत में रुकेगा तो अपने खेत में जाएगा। छोटे छोटे डैम बनाए, छोटे छोटे तालाब बनाए और अपने खेत का पानी अपने खेत में रुके, बाहर नहीं जाने दे। ये हमारे साइंटिस्ट हर किसान को उनके मेड़ पे जाते तो ये सलाह देते और किसान उसको मान रहे, वो समझ रहे हैं कि ट्यूबवेल के आसपास अपन गड्ढा कर दें, कुएं के आसपास गड्ढा कर दें, या जो जमीन बंजर पड़ी है जहाँ पे हम थोड़ा डैम बना ले तो मछली पालन भी करें, मछली पालन भी स्पान का प्रोडक्शन करें ताकि अतिरिक्त आय हो। बिल्कुल किसान उस बात को समझ रहे हैं कि साइंटिस्ट जो सलाह दे रहे हैं अच्छी दे रहे हैं। तो हमारा जिला जो है अभी बुरहानपुर जिला बहुत सुखी चल रहा है और किसान की फसल अभी 1 नंबर पर है। पानी कम हुआ लेकिन फसल अच्छी है, आगे पानी होगा तो डैम भी भरेंगे और किसान और लाभान्वित होगा। आप कृषि विज्ञान केंद्र के चेयरमैन भी हैं और एक्स MLA भी हैं। इसको आपके अनुभव का लाभ ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैंने साहब कृषि विज्ञान केंद्र सिर्फ किसानों के हित के लिए खोला क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ जी,
और ये माननीय शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तो मैंने उनके सामने सुझाव रखा कि साहब मेरे किसानों को लाभ हो, ऐसी कोई स्कीम है तो उनका कृषि विज्ञान केंद्र खोलो। आपके पास ज़मीन है? मैंने कहा मेरे पास ज़मीन बहुत है। तो मैंने 54 एकड़ ज़मीन जो है कृषि विज्ञान केंद्र को अनुसंधान के लिए, किसानों के लिए मैंने ये 99 साल के लिए दी है। इस पे किसान जो लोग हैं उस पर अनुसंधान कर हमारे साइंटिस्ट करते रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। मैंने किसानों के हित में इतना बड़ा ये काम किया है। जी काजी साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और कृषि विज्ञान किसानों के हित में इस विषय पर हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी तरह से जानकारी दिए। और आपका जो जैसा बताया ये कृषि विज्ञान केंद्र की विकास के लिए आपने जो ज़मीन दान की और आप इससे काफ़ी जुड़े हुए हैं, आशा है आपके कुशल मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर काफ़ी प्रगति करेगा और आपके अनुभव का लाभ हमारे किसान भाई भी ले लें। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, और मैं चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे किसानों तक हमारी बात पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।